Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start inner product spaces. First we define what is inner product spaces. Inner product spaces आपके पास क्या होते हैं? An inner product space is a special type of vector space where we can measure angles and length using समथिंग कॉल्ड एन इनर प्रोडक्ट. अब आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस के केस में आपके पास क्या होता है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस आपके पास क्या है कि एक स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर स्पेस है जिसमें आप मेजर करते हैं एंगल्स और लेंथ को, और आप जिसके थ्रू करते हैं यूजिंग समथिंग कॉल्ड, वो आपके पास क्या कहलाता है? इनर प्रोडक्ट. सबसे पहले आपके पास क्या है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस में आप मेजर करते हैं लेंथ और एंगल्स को. तो हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं डेफिनेशन ऑफ लेंथ ऑफ वेक्टर्स इन आर पावर एन. आपके पास क्या है कि डेफिनेशन ऑफ लेंथ ऑफ वेक्टर इन आर पावर एन, द लेंथ आर मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर. अब आपके पास द लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर v इज इक्वल टू v1 v2 v3 अप टू सन वीन इन आर पावर एन इज गिवन बाय. अब यहाँ पर आपके पास लेंथ ऑफ वेक्टर इन आर पावर एन, आप उसको डिनोट करते हैं नॉर्म ऑफ वेक्टर v इक्वल टू स्क्वायर रूट. आपके पास ये क्या है? स्क्वायर रूट v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर प्लस अप टू सन vn का स्क्वायर. अगर आपके पास rn की जगह अगर आपके पास r3 है तो आपके पास उस केस में आ जाएगा v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर. The length of vector is also called its norm. If norm of v equal to 1, then the vector v is called a unit vector. अगर आपके पास जो norm of vector है लाइक आपके पास जो magnitude of vector है अगर वो आपके पास equal to 1 है तो उस केस में जो given vector है वो आपके पास क्या है? unit vector. The definition show that length of a vector cannot be negative. अब आपके पास इस केस में जो लेंथ ऑफ वेक्टर है वो आपके पास नेगेटिव नहीं हो सकती. आपके पास क्या है कि नॉर्म ऑफ वेक्टर आपके पास क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो. मोर ओवर नॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ द गिवन वेक्टर इज जीरो वेक्टर. आपके पास जो नॉर्म ऑफ वेक्टर है वो हमेशा आपके पास क्या होगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो. अब आपके पास इक्वल टू जीरो तब आएगा जब आपके पास जो गिवन वेक्टर है वो आपके पास क्या हो? जीरोथ वेक्टर हो. और आपके पास अगर इक्वल टू 1 आ रहा है तो इट्स मीन उस केस में आपके पास क्या है? जो गिवन वेक्टर है वो आपके पास क्या है? यूनिट वेक्टर है. फर्स्ट वन आपके पास एग्जांपल है द लेंथ ऑफ अ वेक्टर इन आर पावर एन इन आर पावर 5. द लेंथ ऑफ वेक्टर v वो आपके पास क्या है? 0 -2 1 4 -2. अब आपके पास यहाँ पर देखें जो v1 वेक्टर गिवन है वो आपके पास 0 है, v2 आपके पास -2 है, v3 आपके पास 1 है, v4 आपके पास 4 है, v5 आपके पास -2 है. अब यहाँ पर फार्मूला के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है? नॉर्म ऑफ वेक्टर v इक्वल टू स्क्वायर रूट v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर प्लस v4 का स्क्वायर प्लस v5 का स्क्वायर. अब आपके पास v1 वेक्टर है 0 0 का स्क्वायर प्लस v2 वेक्टर आपके पास -2 है -2 का स्क्वायर प्लस v3 वेक्टर है आपके पास 1 1 का स्क्वायर, v4 वेक्टर है आपके पास 4 4 का स्क्वायर और v5 वेक्टर है -2 का स्क्वायर. अब 0 का स्क्वायर 0 टू -2 का स्क्वायर आपके पास जब भी माइनस की पावर आपके पास इवन नंबर होगी वो आपके पास किसके इक्वल होगा? पॉजिटिव हो जाएगा. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. जब भी माइनस की जो पावर है माइनस का जो ऑर्डर है वो आपके पास नेगेटिव होगा, ऑड नंबर होगा तो वो आपके पास माइनस ही रहेगा. अब -2 का स्क्वायर इट्स मीन कि आपके पास क्या आ जाएगा? 4 4 प्लस 1 5 5 प्लस आपके पास 4 का स्क्वायर 16 तो 16 प्लस 4 आपके पास 20 20 प्लस 1 आपके पास क्या आ जाता है? 21 और 21 प्लस अगेन -2 का होल स्क्वायर आपके पास 4 25 और 25 आपके पास क्या है कि कंप्लीट स्क्वायर बनता है 5 × 5. तो आपके पास जो नॉर्म ऑफ है वो आपके पास क्या है? 5 ग्रेटर देन 0. अब आपके पास नेक्स्ट है कि सेकेंड एग्जाम्पल में आपके पास क्या इन R3 द लेंथ ऑफ वेक्टर इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई √7. आपके पास जो v1 वेक्टर है वो गिवन है 2 बाई √7, v2 है आपके पास -2 डिवाइडेड बाई √7 और v3 है आपके पास 3 बाई √7. इस केस में आपके पास नॉर्म ऑफ वेक्टर क्या है? जब आप 2 बाई √7 v1 का स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √7 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल होकर जस्ट 17 आ जाएगा. नेक्स्ट में अगेन आपके पास -2 डिवाइडेड बाई √17 है, -2 का स्क्वायर आपके पास 4 हो जाएगा और √17 का स्क्वायर लाइक स्क्वायर रूट आपके पास स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गए जस्ट 17. और v3 के केस में आपके पास क्या है? 3 बाई √7. इस केस में 3 का स्क्वायर 9 और √7 है तो आपके पास इसका जब आपके पास स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग आपके पास 17. अब यहाँ पर आपके पास जो गिवन क्वेश्चन है
वो आपके पास क्या इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन 4/√17, 4/√17 प्लस 9/√17। आपके पास जो गिवन फ्रैक्शन है उसमें देखें तो आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है और डिनोमिनेटर आपके पास सबका सेम है। अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो तो उस केस में आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती, आपको डिनोमिनेटर को सेम बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। डायरेक्ट आपके पास जो नॉमिनेटर है उसका सम करेंगे और डिवाइडेड बाई √17 कर देंगे। नॉमिनेटर का सम किया है तो आपके पास 4 + 4 आपके पास 8 आ गया है, 8 + 9 आपके पास क्या आ गया 17, 17 √17 डिवाइड बाई √17 आपके पास क्या हो जाएगा 17, 17 से कैंसिल होकर आपके पास आ जाएगा 1। तो आंसर जो आपके पास है 1। अब इस केस में जो आपके पास वेक्टर है वो आपके पास क्या है यूनिट वेक्टर है। ईच वेक्टर इन स्टैंडर्ड बेसिस फॉर r⁴n हैज़ लेंथ 1 as it is called a standard unit vector in r⁴n. In physics and engineering it is common to denote the standard unit vector in r² and r³ as follows। अब आपके पास जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है उस केस में आपके पास क्या होता है लाइक i_j। अब यहाँ पर आपके पास r2 के केस में जो आपके पास r1 वेक्टर है वो r1 i, j के 1, 0, 0, 1। पहले केस में आपके पास i1 है, j0 है, दूसरे में i0 है, j1 है। फिर ij के में 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। टू नॉन जीरो वेक्टर u एंड v इन Rn आर पैरेलल। अब आपके पास जो वेक्टर है u और v पैरेलल कब होंगे इफ वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर डेट इज u वेक्टर इज इक्वल टू c आपके पास स्केलर है वेक्टर v के। मोर एवर इफ c इज ग्रेटर देन 0 देन u एंड v हैव द सेम डायरेक्शन। अगर आपके पास जो c स्केलर है अगर वो आपके पास ग्रेटर देन 0 है इट्स मीन जो गिवन वेक्टर है आपके पास u और v वो आपके पास क्या हैव अ सेम डायरेक्शन। इफ c इज लेस देन 0 इट्स मीन जो गिवन वेक्टर है वो आपके पास क्या अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर आपके पास जो स्केलर है वो ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास जो गिवन वेक्टर है वो आपके पास सेम डायरेक्शन में है। और अगर आपके पास जो स्केलर है वो लेस देन 0 है तो इट्स मीन जो आपके पास गिवन वेक्टर है वो आपके पास क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है। नेक्स्ट है आपके पास थ्योरम लेंथ ऑफ अ स्केलर मल्टीपल। v आपके पास क्या है वेक्टर है इन r⁴n एंड रियल नंबर इन n स्पेस में आ जाता है। एंड लेट c आपके पास क्या एनी स्केलर देन नॉर्म ऑफ cv इज इक्वल टू स्केलर इंटू नॉर्म ऑफ वी वेक्टर। आपके पास स्केलर को आपने स्प्लिट तो वेयर एब्सोल्यूट सी इट्स इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी मीन्स कि अब यहाँ पर देखें नॉर्म ऑफ सी वेक्टर वी या आपके पास क्या है मल्टीप्लिकेशन में किसके इक्वल है एब्सोल्यूट ऑफ सी इंटू नॉर्म ऑफ वी वेयर एब्सोल्यूट ऑफ सी इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v इफ v आपके पास क्या है नॉन जीरो वेक्टर इन r⁴n और देन द वेक्टर u is equal to vector v divided by norm of vector has the length 1 and has the same direction as v। this vector u is called the unit vector in the direction। अब यहाँ पर आपके पास क्या है unit vector in the direction of v। आपके पास क्या है कि unit vector in the direction of v को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं given vector divided by norm of vector। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन। अब आपके पास फाइंड करना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वी। वी आपके पास वेक्टर गिवन है 3, -1, 2। दिस वेक्टर हैज़ लेंथ 1। इसकी लेंथ आपके पास क्या है 1। अब सबसे पहले यू आपके पास क्या है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वी। तो फार्मूला आपके पास क्या है कि यू वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर वी डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ वी। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे नॉर्म ऑफ वी। नॉर्म ऑफ वी के केस में आपके पास क्या होता है कि v1 v2 v3 आपके पास वेक्टर्स गिवन है। अब यहाँ पर देखें वेक्टर्स में आपके पास v1 का स्क्वायर आपके पास 3 का स्क्वायर 9 -1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 तो आपके पास क्या आ गया √14। इक्वेशन जो आपके पास 1 है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास वेक्टर v क्या है 3 -1 2 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ v √14। तो अगर आप इसको ओपन करके लिखें तो आपके पास क्या आ जाता है 3 डिवाइडेड बाय √14 कामा -1 डिवाइडेड बाय √14 कामा 4 डिवाइडेड बाय √14। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास यहाँ पर आपके पास u है तो उस केस में आपके पास 3 का स्क्वायर आपके पास क्या आ गया है 3 डिवाइडेड बाय √14 -1 डिवाइडेड बाय √14 कामा 4 डिवाइडेड बाय √14 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर वेक्टर्स के केस में देखें तो आपके पास क्या आ जाता है 3 स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 16 प्लस 9 24 प्लस 125 √2। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन आपके पास 3 का स्क्वायर 9 -1 2 का स्क्वायर 4। तो आपके पास यहाँ पर देखें जब आपने इसका स्क्वायर लिया
यहाँ पर आपके पास वेक्टर u है, तो इसका आप जब स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर के केस में नॉर्म जब इसके ऊपर अप्लाई किया नॉर्म ऑफ u, तो आपके पास किसके इक्वल आ जाता है अंडर रूट v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर, v3 का स्क्वायर। v1 का स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर 9 और अंडर रूट 14 है। अंडर रूट 14 के ऊपर जब स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपके पास 1/2 मल्टीप्लाई 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर आपके पास सेम है। तो नॉमिनेटर के केस में आपके पास क्या आ जाता है 9 + 1 10, 10 + 4 14। तो आपके पास जो आंसर आ गया वो आपके पास क्या आ गया है, इस केस में यहाँ पर 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर 2 ही रहेगा, लास्ट में आपके पास स्क्वायर के बाद आंसर आ जाएगा अंडर रूट 14/14। तो आपके पास जो गिवन वेक्टर है वो आपके पास क्या है वेक्टर हैज़ लेंथ 1 यूनिट वेक्टर। डेफिनेशन है नेक्स्ट आपके पास डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर। आपके पास जो गिवन टू वेक्टर्स हैं उसमें डिस्टेंस आपके पास कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर, गिवन जो वेक्टर्स हैं वो आपके पास क्या है u और v इन r⁴n इज। अब आपके पास प्रॉपर जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो आपके पास क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर u एंड v इक्वल टू नॉर्म ऑफ u माइनस v वेक्टर। वी कैन ईजिली वेरीफाई द 3 प्रॉपर्टीज़। अब आपके पास डिस्टेंस के केस में 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने सेटिस्फाइड करनी होती है। फर्स्ट आपके पास क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इफ़ डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर यू एंड वी इक्वल टू 0, इफ़ एंड ओनली इफ आपके पास डिस्टेंस इक्वल टू 0 कब आएगा, जब आपके पास जो गिवन वेक्टर है u इक्वल टू वेक्टर v होगा। और आपके पास डिस्टेंस बिटवीन u एंड v वेक्टर इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन v कामा u वेक्टर, लाइक सिमेट्रिक कंडीशन के केस में आपके पास डिस्टेंस ऑफ u कामा v वेक्टर इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ v कामा u वेक्टर के। अब यहाँ पर आपके पास क्या है नॉर्म ऑफ u माइनस v। क्वेश्चन में आपके पास डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर, वेक्टर u आपके पास गिवन है v1 v2 0 2 2 और v वेक्टर आपके पास गिवन है 2 0 1। अब डिस्टेंस के केस में सबसे पहले आपके पास इसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो फार्मूला क्या है u माइनस v। तो u माइनस v के केस में 0 -2 -2 2 -0 2 2 -1 1। तो आपके पास क्या आ जाता है इस केस में नॉर्म इसका कैलकुलेट करते हैं, तो नॉर्म के केस में आपके पास क्या होगा -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 9। तो आपके पास डिस्टेंस बिटवीन u एंड v क्या आ गया 3। डिस्टेंस आपके पास फर्स्ट केस में क्या आ गया ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 डिस्टेंस कब आएगा, जब वेक्टर u और v आपके पास क्या होंगे इक्वल होंगे। थैंक यू सो मच।